वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। और अब हम कुछ और इम्पोर्टेंट गॉस लॉ पे क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं लास्ट क्लास से हम लोग गॉस लॉ पर ही क्वेश्चंस कर रहे हैं एंड थोड़ा अब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और ले लेते हैं गॉस थ्योरम पे। तो चलें स्टार्ट करते हैं बेटा, गॉस थ्योरम पे कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। क्योंकि हमने लास्ट क्लास में गॉस थ्योरम डिस्कस किया था और हमने चार्ज शीट्स बेसिकली डिस्कस करे हुए थे। तो अभी हम चार्ज शीट्स पे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक, एक मिनट, लेट मी सी। ओके 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 ठीक है। सो हम लोग शुरू कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके चले। तो लास्ट क्लास का लेक्चर आपको याद होगा, हमने किस तरह से चार्ज शीट, चार्ज प्लेट वगैरह का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था। तो लेट अस बिगिन विद क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कहता है, ध्यान से समझिएगा। कह रहा है कि हमारे पास ना एक प्लेट है। इस तरह से मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन कह रहा है इफ़ ए चार्ज Q is given to isolated conducting, क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, आइसोलेटेड कंडक्टिंग शीट। अगर हमने चार्ज Q दे दिया एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग शीट को, देन चार्ज ऑन द ईच प्लेट इज, देन चार्ज ऑन ईच प्लेट साइड, है ना। क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि मेरे पास एक चार्ज्ड प्लेट है। ठीक है, लेट मी सी। इस तरह से क्वेश्चन गिवन है, एक चार्ज्ड प्लेट है मेरे पास कुछ ऐसे करके। ठीक है, आइसोलेटेड प्लेट है एकदम। हमने इस आइसोलेटेड प्लेट को चार्ज दे दिया। हमने कितना चार्ज इसे दे दिया, हमने इसे चार्ज दे दिया Q। समझिएगा। अब हम जानते हैं कि प्लेट आइसोलेटेड है, कंडक्टिंग है, तो ये चार्ज Q डिस्ट्रीब्यूट होगा। कुछ इसमें से इस साइड पे आ जाएगा चार्ज, कुछ पार्ट, और चार्ज का कुछ पार्ट इस साइड पे आ जाएगा। क्योंकि कंडक्टर के अंदर चार्ज रहता नहीं है, तो चार्ज का कुछ पार्ट एक साइड पे आ जाएगा और चार्ज का कुछ पार्ट दूसरे साइड पे आ जाएगा। अब सवाल यह है कि चार्ज का कितना पार्ट एक साइड पे आएगा और कितना पार्ट दूसरे साइड पे जाएगा। एक काम करते हैं, मान लो इस चार्ज Q में से x अमाउंट ऑफ चार्ज इधर आया। x इज द अमाउंट ऑफ चार्ज जो इस साइड पे आया, इस वाले साइड पे, एक साइड पे, है ना, फर्स्ट साइड मान लेते हैं। ये फर्स्ट साइड पे कितना चार्ज आया, x। तो इस साइड पे कितना चार्ज आया होगा, दिमाग लगाओ। अगर एक साइड पे चार्ज आया है x, दूसरे साइड पे कितना चार्ज आया होगा। ठीक है, दूसरे साइड पे, बिल्कुल दूसरे साइड पे चार्ज आया होगा Q माइनस x। ठीक है, ये सेकंड सरफेस है। एक साइड पे चार्ज आया Q, तो x दूसरे साइड पे आया होगा Q माइनस x। अब एक चीज़ समझो, क्या हम ये जानते हैं कि कंडक्टर के अंदर अगर हम कोई भी पॉइंट चूज़ करेंगे, कंडक्टर के अंदर पे, इनसाइड द कंडक्टर कोई भी पॉइंट चूज़ किया जाए, इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। इस बात से सब वाकिफ़ है। बिल्कुल सर, इसमें कोई शक ही नहीं है। तो मुझे एक चीज़ बताओ, इस पॉइंट पर कितने फील्ड्स होंगे। एक होगा इस फर्स्ट सरफेस की वजह से, वो होगा इधर की तरफ E1। दूसरा इस सेकंड सरफेस की वजह से वो होगा इधर E2, है ना। तो अगर इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड को 0 होना है, तो मैंने लगता है E1 और E2 बराबर होना चाहिए। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज 0, विच इज़ ओनली पॉसिबल अगर E1 और E2 दोनों क्या होंगे, बराबर। अब ज़रा E1 बताओ कितना होगा। E1 इस फर्स्ट सरफेस ने जनरेट किया, मतलब वो होगा सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर हम इन टर्म्स ऑफ सिग्मा नहीं लिखना चाहें, इन टर्म्स ऑफ Q लिखें, ज़्यादा बेहतर रहेगा अपने लिए। बताओ, तो चार्ज उस साइड पे x है, x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल। और अगर E2 का फील्ड देखें, वो Q माइनस x ने जनरेट किया, Q माइनस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। तो 2a एप्सिलॉन नॉट कट गया, x इज इक्वल टू Q माइनस एक्स। तो ये लिखेंगे 2x, यानी इधर लेके आएंगे ना x, दैट इज इक्वल टू Q। तो x का वैल्यू कितना आया, Q बाई 2। ओहो, मतलब अगर हम इस चीज़ को देखें कि चार्ज कितना डिस्ट्रीब्यूट हुआ, तो हम याद रखेंगे कि सर अगर हमारे पास एक प्लेट है विच इज़ आइसोलेटेड, जो कि आइसोलेटेड है, और हमने इसे चार्ज दिया हुआ है Q, तो सर वो चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा दोनों साइड पे, आधा आधा चार्ज Q बाई 2। ठीक है, यानी याद रखेंगे इफ़ चार्ज Q, इसको समझना, इफ़ चार्ज Q
इज गिवन टू आइसोलेटेड कंडक्टिंग शीट, अगर हम चार्ज क्यू दे रहे हैं एक आइसोलेटेड कंडक्टिंग शीट को, इज गिवन टू आइसोलेटेड कंडक्टिंग शीट, then it gets distributed equally, it gets distributed equally। तुम्हें बात समझ आई? ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा क्या? इक्वली, ठीक है, ऑन बोथ साइड्स, ये दोनों साइड्स पर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक, यानी चार्ज ऑन द ईच साइड इज इक्वलेंट टू जितना भी चार्ज तुमने सप्लाई किया है डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ तुम समझ गए कि चार्ज कितना दोनों साइड्स पे सप्लाई हो जाएगा, आधा आधा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन में फिर से बताता हूँ, ये होना चाहिए आइसोलेटेड, ठीक है, और दूसरा होना चाहिए कंडक्टिंग, ठीक है। तो आइसोलेटेड कंडक्टिंग प्लेट को चार्ज दोगे तो वो दोनों साइड पे उसे इक्वली बिखेर देगा, दोनों साइड पे इक्वली उसको रखेगा, ठीक है, आधा आधा करके, ठीक है ना, ओके। आई होप ये समझ आ गया है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, चले इसे सिरकाते हैं, नेक्स्ट सवाल ले लेते हैं, ओके। चले क्वेश्चन नंबर 2, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 को समझिएगा। मेरे पास अगेन 2 शीट्स हैं, 2 प्लेट्स हैं, एक प्लेट ये रहा, ठीक, और दूसरा प्लेट ये रहा, इसको समझिएगा गौर से, 2 प्लेट्स, ओके। एक प्लेट को मैंने दिया चार्ज Q1, दूसरी प्लेट को मैंने दिया चार्ज Q2, ठीक है। हमें बोलना है हर किसी सरफेस पे कितना चार्ज होगा, ठीक है। हमसे पूछा गया है कि भाई चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालो, देख लो कि इन सरफेसेस पे कितना चार्ज होगा, ठीक है भाई। देखो ध्यान से समझना, अब एक काम करो, मान लो कि इस Q में से X पार्ट इधर गया चार्ज का, दिस इज द X पार्ट जो यहाँ आया है ना, इस Q1 में से कुछ पार्ट चार्ज X उधर गया उस वाले साइड पे, ठीक है। अच्छा, ठीक 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 ठीक, या ऐसे समझ लो, थोड़ा आसानी रहेगी सॉल्व करने में। हम ऐसा मान लेंगे कि X पार्ट यहाँ गया, X इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज जो इस साइड पे आया, तो इस साइड पे कितना आया होगा? Q1 माइनस X, बिल्कुल, ओके। अब ज़रा दिमाग लगाओ, अगर इस वाले साइड पे चार्ज आया है प्लस X, ओके, इसके बिल्कुल सामने वाला जो फेस है ना, ये वाला, इस पे चार्ज आएगा नेगेटिव X, कितना आएगा? नेगेटिव X। पूछ कैसे? नेगेटिव X यहाँ आएगा चार्ज इंडक्शन से, इंडक्शन तुम्हें याद होगा मेथड्स टू चार्ज अ बॉडी, अगर इस पे X चार्ज, इस पे आएगा माइनस X, तो इस वाली साइड पे कितना चार्ज आएगा? यहाँ आएगा Q2 माइनस उस वाली साइड पे कितना चार्ज है? माइनस X, तो यहाँ आएगा Q2 प्लस X। तुम्हें बात समझ आ रही है? ओके, ये है चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं समझाता हूँ, सुनो, मुझे एक चीज़ बताओ, ये है सरफेस नंबर 1, क्लियर, ये है सरफेस नंबर 2, क्लियर, ये है सरफेस नंबर 3, क्लियर, ये है सरफेस नंबर 4, क्लियर, ठीक है। अब अगर मैं इन दोनों कंडक्टर में से कोई भी पॉइंट चूज़ करूँ, इसके अंदर का पॉइंट चूज़ करूँ या इसके अंदर का पॉइंट चूज़ करूँ, फील्ड तो दोनों बराबर होंगे, दोनों ही 0 होंगे। कंडक्टर के इनसाइड में फील्ड कितना होता है? 0। अच्छा, तो इस पॉइंट पे, चलो इस वाले पॉइंट पे बताते हैं, इस पॉइंट पे कितने फील्ड जनरेट होंगे? 4, 1 2 3 4, 4 सरफेसेस का। देखो फर्स्ट सरफेस इज पॉजिटिव, तो पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, अवे फ्रॉम इट। दूसरी सरफेस इज पॉजिटिव, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, अवे फ्रॉम इट। तीसरी सरफेस इज नेगेटिव, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड उसी की तरफ, E3 है ना। चौथी सरफेस इज पॉजिटिव, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड, चौथी सरफेस जो भी है उसका इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा? उसका इलेक्ट्रिक फील्ड भी पॉजिटिव है ना, मतलब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, E4, ठीक है। अब कंडीशन क्या है? E1 प्लस E2 इज इक्वल टू E4 प्लस E3, ठीक है सर। ये तो सिंपल है। देखो सर, एक चीज़ तो मैं क्लियर हूँ कि ये X जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा और ये जो माइनस X इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएगा, दोनों कैंसिल आउट करेंगे। तो सर अगर आप E2 और E3 का लिखते भी नहीं ना, तब भी वो कैंसिल आउट हो जाता है। चलिए सर आपने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। E1 बताओ कितना आएगा? E1 आएगा Q1 माइनस X अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सर। E2 कितना आएगा? E2 आएगा X अपॉन 2A एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सर।
E4 कितना आएगा सर, E4 फोर्थ सरफेस का, वो आएगा Q2 प्लस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, बिल्कुल सर। प्लस E3 कितना आएगा, E3 तो माइनस एक्स ने जनरेट किया है, हम मैग्नीट्यूड लिख रहे हैं, डायरेक्शन तो हम पहले ही ले चुके हैं 2 एप्सिलॉन नॉट। अरे भाई यहाँ E3 में माइनस एक्स मत लिख देना, ये मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन तो हम ले चुके हैं ना। देखो ये वाला और ये वाला कैंसिल, ये मैं पहले ही बोल रहा था, लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2 एप्सिलॉन नॉट 2 एप्सिलॉन नॉट कैंसिल, क्या बचा, यहाँ बचेगा Q1 माइनस एक्स, यहाँ बचेगा Q2 प्लस एक्स, ठीक है। तो ये बनेगा Q1 माइनस Q2 इज इक्वल टू एक्स और एक्स टू एक्स, तो x का वैल्यू आएगा Q1 माइनस Q2 डिवीजन में 2। क्या मैं क्लियर हूँ, बिल्कुल सर क्रिस्टल क्लियर, कोई डाउट नहीं है, ठीक है ना। ओके चलो, तो सर हम इस तरह से बोल सकते हैं, तो सर जो सरफेस अभी आपने बनाई ना, ये है एक शीट, एक कंडक्टर, और ये है सर दूसरा। तो सर हम इस तरह से समझे कि इस वाले साइड पे चार्ज कितना हमने लिया था, पहले तो बताओ, इस वाले साइड पे x, तो मतलब यहाँ का चार्ज इस Q1 माइनस Q2 अपॉन 2x चार्ज है। और सर इसी का अपोजिट यहाँ, यानी सर यहाँ आएगा चार्ज माइनस Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, ठीक। और सर देखो इस वाले सरफेस पे Q2 प्लस एक्स, मतलब Q2 प्लस एक्स का वैल्यू सर आपने निकाला है Q1 माइनस Q2 डिवाइडेड बाई 2, है ना। तो वो बन जाएगा 2 टाइम्स Q2 प्लस Q1 माइनस Q2 अपॉन 2, मतलब वो आ जाएगा सर Q1 प्लस Q2 डिवीजन में 2। और इस साइड पर सर चार्ज देखो Q1 माइनस एक्स, यानी Q1 माइनस सर Q1 माइनस Q2 डिवाइड बाई 2, ठीक है, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सारी सरफेसेस का चार्ज हमें एकदम से पता चल गया, ठीक है, सब सरफेसेस का चार्ज, ठीक। ओके आगे बढ़े, चले आगे बढ़ते हैं भाई, इसको हटा लेते हैं और एक प्यारा सा सवाल और लेके आते हैं, ठीक है सर। एक मिनट में, रेड कलर चाहिए, पूरा का पूरा रेड। ओके ग्रेट, एक सेकंड, ओके 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 ओके। तो चलो भाई तीसरा सवाल लिखते हैं, थर्ड क्वेश्चन नंबर 3। अब देखो फिर से वही क्वेश्चन है, वैसे सेम टाइप का। मेरे पास एक सरफेस है, इस तरह से एक शीट है, दूसरा शीट इधर है, प्लेट, शीट ने मैं तो शीट बोल रहा हूँ, प्लेट, और तीसरा प्लेट इधर है। तुम समझ पा रहे हो, 3 प्लेट्स, इस बार 3 प्लेट्स, पहले रखे थे 2, है ना। ओके 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 3 प्लेट्स है मेरे पास। अब इस वाली पहली प्लेट को मैंने चार्ज दिया है Q, दूसरी प्लेट को चार्ज दिया है मैंने 4Q, तीसरी सरफेस को मैंने चार्ज दिया है -Q। और क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि तुम बताओ किस सरफेस पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होके आएगा, ठीक है। अलग अलग सरफेस पे चार्ज बताने डिस्ट्रीब्यूशन करके निकालें फिर, बिल्कुल सर। देखो भाई शुरुआत करो, देखो मान लो यहाँ पे ना चार्ज आया x, तो यहाँ कितना आएगा इस वाले साइड पे Q माइनस एक्स, क्लियर, बिल्कुल सर। अगर यहाँ x आया तो यहाँ आएगा -x, फिर सर यहाँ आएगा 4Q माइनस ऑफ माइनस एक्स, यानी सर यहाँ आ जाएगा 4Q प्लस एक्स। और सर यहाँ देखिए, यहाँ भी 4Q प्लस एक्स होगा, लेकिन सर वो माइनस होगा। और इस साइड पे -Q में से इस तरफ का चार्ज यानी -4Q प्लस एक्स, ठीक। तो मतलब यहाँ आ जाएगा -Q प्लस 4Q प्लस एक्स, तो ये आ जाएगा 3Q प्लस एक्स इस साइड का चार्ज, है ना, ठीक है। ओके सर, ओके ओके ओके, यहाँ तक सर क्लियर है, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। ओके अब इस सरफेस को तुम मान लो फर्स्ट सरफेस, इस सरफेस को मान लो सेकंड सरफेस, इस सरफेस को मान लो थर्ड सरफेस, इसको मान लो फोर्थ, इसको मान लो फिफ्थ, इसको मान लो सिक्स्थ। तो कोई भी पॉइंट ले लेंगे, ये मान लो ये पॉइंट, इस पॉइंट P पर सारे फील्ड उसको मिलाकर कितना बना रहा है 0, क्यों, क्योंकि ये कंडक्टर के इनसाइड का पॉइंट है। अब मैं फिर से नहीं लिखूंगा, सेकंड सरफेस का फील्ड थर्ड सरफेस के फील्ड के एग्जैक्टली बराबर होगा, अपोजिट होगा, कैंसिल करेगा। फोर्थ सरफेस का फील्ड फिफ्थ सरफेस के फील्ड के एग्जैक्टली अपोजिट होगा, कैंसिल करेगा, क्योंकि चार्ज बराबर है। तो बचा फर्स्ट और सिक्स्थ का। चलो फर्स्ट का फील्ड बताओ, Q1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। सिक्स्थ का बताओ 3Q प्लस एक्स अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। अगली बार से तुम 2a बाई एप्सिलॉन नॉट, 2a एप्सिलॉन नॉट भी मत लिखा करो, वो भी कैंसिल।
तो Q1 माइनस एक्स इज़ 3Q प्लस एक्स, तो ये बन जाएगा Q1 नहीं है, Q है, सॉरी मैं Q लिख रहा हूँ, Q है, Q माइनस 3Q दैट कम्स आउट टू बी 2x, तो ये आएगा माइनस 2Q दैट कम्स आउट टू बी प्लस 2x, 2 और 2 कैंसिल, x इज इक्वल टू माइनस Q। तो चलो ये आ गया चार्ज माइनस Q। ठीक है, अब बनाएं फिर से और डिस्ट्रीब्यूट करें। पहला शीट, दूसरा शीट, तीसरा शीट, एक सेकंड इधर खिसकाते हैं। ठीक, तो अब यहाँ लिखते हैं, यहाँ आएगा माइनस Q। ठीक, पहले वाले पे चार्ज कितना दिया है Q, तो अब यहाँ चार्ज आएगा Q माइनस ऑफ माइनस Q, यानी यहाँ आ जाएगा 2Q। ठीक, पहले वाले सरफेस पे चार्ज क्लियर। अब दूसरे वाले पे देखो, यहाँ आ जाएगा प्लस Q, है ना, दूसरे पे कितना चार्ज दिया था हमने, 4Q। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 4Q माइनस Q, यानी यहाँ आ जाएगा 3Q, यहाँ आ जाएगा माइनस 3Q, और लास्ट वाले पे चार्ज कितना, माइनस Q, तो यहाँ आएगा माइनस Q माइनस ऑफ माइनस 3Q, मतलब यहाँ आएगा 2Q। क्या मेरी बात समझ आ रही है? क्या हम आराम से देख पा रहे हैं कि सरफेस पे कितना चार्ज आएगा? बिल्कुल सर, 101%। उसमें क्या है सर, ये कोई क्वेश्चन होते हैं? तो सिंपल है। अरे बात समझ आई? अब मैं तुम्हें 1000 प्लेट भी लगा के दूं तो तुम आराम से निकाल पाओगे कि किस सरफेस पे कितना चार्ज जमेगा। ठीक है भाई, है ना? ठीक, तो दें कुछ क्वेश्चंस, कर लेंगे। चलें, मैं आगे बढ़ता हूँ एक और सवाल के साथ, बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन लेके। चलें, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। क्वेश्चन कुछ ऐसे कह रहा है, ये 4th क्वेश्चन है हमारा। इट सेज दैट कि अपने पास एक प्लेट है, तो समझो देखो ये प्लेट है मेरे पास, और मैंने क्या किया हुआ है ना, यहाँ मेरे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कुछ ऐसे है। एक सेकेंड, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कुछ इस तरह से है, इस तरह से। देयर इज सम इलेक्ट्रिक फील्ड जो ऐसे है, स्ट्रेट फील्ड लाइन में ऐसे ना, है ना, ऐसे करके। ठीक, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना E, ये यूनिफॉर्म है। दिस इज यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और मुझे क्वेश्चन ने कहा है कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका वैल्यू जो है ना, दैट इज 100 न्यूटन पर कूलम। ठीक है, और इस प्लेट का जो एरिया है ना, दैट इज इक्वल टू 1/5 एप्सिलॉन नॉट मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया। ओके, ग्रेट। और हमसे पूछा है कि हमने इस वाली प्लेट को जो चार्ज दिया हुआ है ना, इस वाली प्लेट को, वो चार्ज है 20 कूलम। दिस इज द चार्ज जो हमने इसे सप्लाई किया हुआ है, सप्लाइड। तो अब बताइए दोनों सरफेसेस पर कितना चार्ज रहेगा। देखो, आप ये नहीं कहना कि सर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, वो नहीं होगा, क्योंकि ये आइसोलेटेड नहीं है। क्यों? क्योंकि अरे यार फील्ड में है ना, ये आइसोलेटेड थोड़ी है, फील्ड में है। यहाँ फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, अच्छा खासा फील्ड है देखो, तो ये आइसोलेटेड तो नहीं है। तो पहली बात तो ये बिल्कुल भी नहीं कि आइसोलेटेड नहीं है। ठीक है ना? ओके, तो चलो बनाओ। ये है सरफेस, दिमाग लगाओ आराम से। यहाँ हमने कितना चार्ज दिया, 20। अब इस वाले साइड पे आ जाओ, x चार्ज होगा। इस वाले साइड पे कितना होगा, 20 माइनस x। और यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड है जो कि ऐसे है E, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, 100 न्यूटन पर कूलम। ठीक है सर। अच्छा, इस पॉइंट P पे कोई भी पॉइंट चूज करो इनसाइड, उधर क्या फील्ड होना चाहिए, 0। अब ज़रा बताओ कौन कौन सा फील्ड है इस पॉइंट P पे। एक ये फर्स्ट सरफेस, ये सेकंड सरफेस। फर्स्ट सरफेस पे कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ E1। अरे बात समझ आ रही है? सेकंड सरफेस पर भी चार्ज कितना, पॉजिटिव, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर, इधर की तरफ E2। ठीक है। देखो, एक क्वेश्चन अक्सर पूछते हैं स्टूडेंट, सर आपको कैसे पता चलता है ये x पॉजिटिव है और ये 20 माइनस x नेगेटिव है? मुझे नहीं पता, मैं तो डायरेक्शन ऐसे मान रहा हूँ। ठीक है, ये बराबर आ जाता है एंड पे। अगर तुमने डायरेक्शन गलत भी एज्यूम की होगी तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। चलो, इस पॉइंट P पर क्या इतने ही फील्ड से है, एक और है? अरे सर इतने ही थोड़ी है, एक और है ना। कौन सा, ये E जो आपने अप्लाई किया है वो भी तो है। ओहो, तो कितना फील्ड हुआ, 0 कब होगा P पॉइंट पे फील्ड, सर तब जब E2 होगा बराबर E1 प्लस E के। तो E2 कितना मैं लिखूँ, E2 इज 20 माइनस x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट। ठीक,
इज इक्वल E1 कितना मैं लिखूं, E1 लिखूं मैं सर x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, और E का क्या है सर, वो तो 100 है। बिल्कुल ओके ओके ओके, आगे बढ़ते हैं। तो बताओ ज़रा, मैं इसको थोड़ा मॉडिफाई करके ऐसे लिख सकता हूँ। इफ़ आई ये 100 एक साइड पे आइसोलेट कर लेते हैं, x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट माइनस 20 माइनस x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट, दैट बिकम्स इक्वल टू 100। अब तुम समझते हो ना, ये आएगा x माइनस 20 माइनस x अपॉन 2a एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 100। अब यार एक काम करो, ये बनेगा 2x माइनस 20, ओके, 2x माइनस 20 अपॉन 2a का वैल्यू तो तुम्हें गिवन है 1/5 एप्सिलॉन नॉट और साथ में एप्सिलॉन नॉट, तो 2 इज इक्वल टू 100 है ना। अभी कैलकुलेशन कर लोगे या मैं दिखाऊं? अरे नहीं यार, कैलकुलेशन तो कर लोगे ना। x का वैल्यू निकालो, यहाँ x का वैल्यू सॉल्व करने पे तुम्हें आएगा 10 कूलम। तो 10 कूलम का चार्ज है ना। तो मतलब अगर तुम ये प्लेट लोगे तो बताओ, एक साइड पे तुमने चार्ज कितना माना हुआ था x, यानी इस साइड पे तुमने x माना था, तो 10 कूलम का चार्ज इधर आएगा, ये 20 कूलम है, और यहाँ कितना चार्ज आएगा 20 माइनस x यानी 20 माइनस 10 यानी 10। ओह भाई साहब, कंक्लूजन मत निकाल लेना, ये मत बोल देना सर देखो बराबर डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अरे यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ही दिया गया है और किस्मत की बात है, इत्तेफाक की बात है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, ठीक है। अब यहाँ इंटरप्रिटेशन मत निकालने बैठ जाना सर देखो आप तो बोल रहे थे इक्वल आएगा ही नहीं, सर इक्वल आया, दोनों साइड पे एक जैसा डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ओ भाई साहब, ज़्यादा इंटरप्रिटेशन निकालने की ज़रूरत नहीं है, बराबर नहीं आएगा किसी केस में आ रहा है बराबर, ठीक है। बट आइसोलेटेड के केस में गारंटी है बराबर आएगा, ठीक है। बाकी केसेस में मैं गारंटी नहीं दे सकता, वो तुम देख लो, ठीक है। चले एक और सवाल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ ऐसे ले लेते हैं। अब ये क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि मेरे पास एक इस तरह से एक शीट है। इस शीट में क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, इस शीट को कुछ चार्ज दी गिवन है ना, कुछ चार्ज किया गया है इस शीट को। आई डोंट नो कितना चार्ज दिया गया है क्या है, बट दिस शीट इज चार्जड, दिस प्लेट इज चार्जड, ओके। रियलिटी में आई डोंट नो कि कितना चार्ज है, ठीक। हाँ, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि इस साइड पे मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे नोट की। इस साइड पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन जब मैंने देखी वो थी 12 वोल्ट पर मीटर, और इस साइड पे जब मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड नोट किया प्लेट के इस तरफ का इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट बिकम्स 8 वोल्ट पर मीटर, वो 8 वोल्ट पर मीटर था, ओके। दोनों साइड पे फील्ड हमने नोट किया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि आपको पता है क्या बताना है, फाइंड द एक्सटर्नल फील्ड अप्लाइड। बताइए हमने कितना एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई किया होगा। मतलब क्वेश्चन कुछ ऐसे है कि इस प्लेट को हमने एक्सटर्नल फील्ड में रखा हुआ है, और एक्सटर्नल फील्ड में जब हमने प्लेट के इस तरफ कैलकुलेशन की यहाँ, तो हमें टोटल फील्ड मिला 12। प्लेट के उस तरफ हमने यहाँ कैलकुलेशन की तो हमें उस तरफ मिला 8। आपको बताना है, बताइए इसमें हमने कितना फील्ड अप्लाई किया होगा इस प्लेट पे। शाबाश 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 शाबाश। मैं करना शुरू कर दूं, तुम ट्राई मारो पॉज करके 1 मिनट। ये देखो, ये मेरे पास एक ओके सॉरी एक शीट है ना। अब इस शीट को हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है ना, मुझे नहीं पता कितना है, चलो मान लो इधर की तरफ मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था E0। दिस इज़ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, शीट की इस तरफ मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इधर मिल रहा है, और वो इलेक्ट्रिक फील्ड मुझे कितना मिल रहा है इस शीट के इस तरफ 12 वोल्ट पर मीटर, वो मुझे गिवन है। और इस तरफ कितना फील्ड मुझे मिल रहा है 8 वोल्ट पर मीटर। तुम दिमाग लगाओ ये कैसे हुआ होगा, थिंक ऑफ इट। शाबाश। अगर मैं मान लूँ कि इस शीट में यहाँ साइड से पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल ऐसे करके, और शीट के इस तरफ भी पॉजिटिव चार्ज है, जो भी चार्ज दिया होगा हमने डिस्ट्रीब्यूट तो हुआ होगा ना दोनों साइड पे। हाँ अच्छा, इधर देखो, इस सरफेस का फील्ड भी इधर ही है, इस सरफेस का फील्ड भी इधर ही है, ई सरफेस,
और इधर इस सरफेस का फील्ड इधर है ES। ज़रा मुझे बताओ यहाँ जब तुम इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे तो कैसे लिखोगे, सरफेस का फील्ड प्लस अप्लाइड फील्ड, वो कितना आया, वो मिल के बन रहा है 12। तुम्हें बात समझ आ रही है, फर्स्ट इक्वेशन। इस साइड पे देखो, इस साइड पे क्या हुआ होगा, सरफेस का फील्ड और एक्सटर्नल फील्ड अपोजिट है ना, सरफेस का फील्ड एक्सटर्नल फील्ड माइनस सरफेस का फील्ड कितना आया 8, इसको कहेंगे सेकंड। तो तुम लोग फिर उसके बाद समझदार हो, सॉल्व करोगे इक्वेशन 1 और 2 को। अरे आएगा कि मैं कराऊं, हाँ, कभी कभी ना तुम लोग ऐसे देखो। E0 ज़रा लिखो पहली इक्वेशन, E0 प्लस ES इज इक्वल टू 12, दूसरी लिखो E0 माइनस ES इज इक्वल टू 8। ऐड करो दोनों को, 2 E0 इज इक्वल टू 20, तो E0 इज इक्वल टू 10 वोल्ट पर मीटर। और फिर ये 10 वोल्ट पर मीटर दोनों में से एक इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर दो, क्या बन जाएगा, E0 माइनस ओके सॉरी E0 माइनस नहीं, E0 तो हमें निकला 10 माइनस ES इज इक्वल टू 8, तो ES कितना आया 2 वोल्ट पर मीटर। तो हमने जो एक्सटर्नल फील्ड लगाया है वो 10 है और सरफेस ने जो फील्ड जनरेट किया है वो 2 है। तुम समझ गए ना? बिल्कुल सर समझ गए, उसमें क्या है सर, हमें शक ही नहीं है कुछ, ये कोई सवाल होता है। ठीक है भाई, आखिरी वाला क्वेश्चन ले लेते हैं प्लेट्स पे, फिर आगे बढ़ेंगे। प्लेट पे एक लास्ट वाला सवाल लेते हैं। प्लेट प्रॉब्लम मज़ा आ रहा है ना, प्लेट प्रॉब्लम्स उतनी ख़तरनाक बात नहीं है। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि भाई हमारे पास 2 प्लेट्स हैं, अगेन ये एक प्लेट है, ये एक प्लेट है, 2 प्लेट्स हैं अपने पास, ठीक है। और हमने क्या किया है ना, इसको दिया है 10 माइक्रोकूलम का चार्ज, इसको हमने दिया है 4 माइक्रोकूलम का चार्ज। ओके, हमसे कह रहा है अब हमने क्या किया, ये जो लेफ़्ट प्लेट है ना, लेफ़्ट प्लेट इज़ ग्राउंडेड। मेरा हैंड राइटिंग बेटा ठीक नहीं आ रहा है इस पर, क्योंकि मैंने ये ट्राई किया है ये वाला सॉफ्टवेयर, तो मैं लैपटॉप से क्लास ले रहा हूँ तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है। भी तुम सोचोगे सर कल तक तो ठीक लिख रहे थे, आज क्या हो गया आपको, है ना। लेफ़्ट प्लेट इज़ ग्राउंडेड है ना, हमने लेफ़्ट प्लेट को ग्राउंड किया है। तो क्वेश्चन कह रहा है अमाउंट ऑफ चार्ज दैट फ्लोज फ्रॉम ग्राउंड टू प्लेट। बताओ कितना चार्ज ग्राउंड से फ्लो हुआ होगा प्लेट में। क्वेश्चन को नोट कर लो। इन्हें क्वेश्चन कहना चाहता है कि जब हमने इस प्लेट को ग्राउंड किया, ज़मीन के साथ ग्राउंड के साथ कनेक्ट किया, तो बताओ कितना चार्ज ग्राउंड से फ्लो हुआ होगा। देखो अभी तुम सोचो मत सर ग्राउंड से क्यों फ्लो हुआ होगा, अगर ग्राउंड से नहीं हुआ होगा फ्लो तो हमारा आंसर 0 आ जाएगा। बट ऐसा होता है अक्सर, जब हम प्लेट को कनेक्ट करते हैं ना ग्राउंड के साथ, तो चार्ज फ्लो होता है या तो प्लेट से ग्राउंड में या तो ग्राउंड से प्लेट में। ठीक है, इसके रीज़न में आने वाले क्लासेस में बोलूँगा, दरअसल पोटेंशियल 0 बनाने के लिए। ठीक है, चलो करते हैं सॉल्व, करें सॉल्व। ठीक है सर, करो 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 सॉल्व। देख भाई, ये मेरे पास एक, ये ले लिए एक प्लेट, ये ले लिया हमने दूसरा प्लेट। अभी हमने ग्राउंड किसी को नहीं किया है। यह हमने चार्ज क्या दिया था 10 माइक्रोकूलम, कलर चेंज कर लेता हूँ मैं, हाँ। और इसमें हमने क्या चार्ज दिया था 4 माइक्रोकूलम। एम आई राइट? बिल्कुल सर, 100%। अब देखो मुझे एक बात बताओ, चलो मान लो इधर चार्ज आया x, इधर आया 10 माइनस एक्स। अगर यहाँ x है तो यहाँ कितना होगा -x, यहाँ कितना 4 माइनस ऑफ माइनस एक्स, यानी यहाँ आया होगा सर 4 प्लस एक्स। बिल्कुल ग्रेट, ठीक है। अब सर वही कहानी फिर से, हमें x निकालना है। अरे सर x निकालना है, उसमें हम एक्सपर्ट हैं सर, एक्सपर्ट। ये देखो सर फर्स्ट सरफेस, ये देखो सर सेकंड, ये देखो सर थर्ड, ये देखो सर फोर्थ। देखो सर सेकंड और थर्ड का तो गया बराबर है, और फर्स्ट और फोर्थ का लिखेंगे सर बराबर। देखो सर 10 माइनस एक्स मस्ट बी इक्वल टू 4 प्लस एक्स। अरे क्या लिख रहे हो, 2a एप्सिलॉन नॉट कहाँ। अरे सर वो तो कैंसिल होता है, फिर भी आप लिखना चाहते हैं तो लिख लो। ये देखो कैंसिल, तो 10 माइनस एक्स इज 4 प्लस एक्स, तो दैट बिकम्स 6 इज इक्वल टू 2x, तो x इज इक्वल टू 3।
3 माइक्रोकूलम। मतलब तुम समझो, तुम्हें बात समझनी पड़ेगी कि अगर हम इन प्लेट्स को दोबारा यहाँ कंस्ट्रक्ट करें, एक यहाँ एक यहाँ, इमेजिन, थिंक 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 थिंक, इस पर दिमाग लगाओ। देखो यहाँ कितना चार्ज है 10, हमने दिया 10 x, यहाँ कितना आया, यहाँ आया 3, यहाँ कितना रहा होगा 10 में से 3 7 है ना। अब इधर कितना है -3, इधर कितना आया होगा 4 कूलम, इधर कितना आया होगा, इधर आया होगा सर 4 माइनस ऑफ -3 कितना हुआ 7। अरे भाई दिमाग लगाओ, ग्राउंड को कनेक्ट किया, इस सरफेस पर पहले कितना चार्ज था, इस प्लेट पर तो सर टोटल चार्ज ही 4 था, अब कितना है इस पे 7, तो कितना फ्लो कितना हुआ होगा, था 4 अभी आ गया 7, तो फ्लो हुआ होगा ना 3 माइक्रोकूलम। अरे भाई यार दिमाग लगाना, इस पे कितना चार्ज था, टोटल में 4 ही कूलम था ना। अब जब हमने चेक किया तो अब आ रहा है 7, ठीक है। तो ये कहाँ से आया होगा, 4 था अभी 7 आ रहा है, आया कहाँ से होगा, आया कहाँ से होगा सर, टोटल में देख लो ना, आया कहाँ से होगा, ग्राउंड से फ्लो हुआ होगा। ठीक है, बात समझ आ रही है, एम आई राइट। अरे यार सही है कि नहीं है, अरे सही है कि नहीं है, सही है कि नहीं है, सिंपल है, इसमें कुछ लॉजिक नहीं है ख़तरनाक। ठीक है, चलें भाई, ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये होगी प्लेट प्रॉब्लम्स, है ना। अब देखो अगले वाली क्लास में हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे और भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, और भी कुछ कहानियाँ हैं जो मैंने अभी नहीं बोली हैं। ठीक है, अगली क्लास में। ठीक है भाई, चलें बाय।